गाइस, वर्ल्ड फेमस हॉलीवुड सिंगर जस्टिन बीबर को रैमसे हंट सिंड्रोम हो गया है। इस सिंड्रोम की वजह से उनका आधा चेहरा पैरालाइज हो गया है, जिससे उनकी एक आंख, एक कान और आधी नाक यानी कि उनके चेहरे के आधे हिस्से ने काम करना बंद कर दिया है। यहां तक कि वो हंस भी नहीं पा रहे। असल में उन्हें यह बीमारी वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से हुई है और ये एक ऐसा वायरस है जो सिर की नर्व्स को अफेक्ट करके एक तरफ के हिस्से को बेजान बना देता है, जिससे शरीर का बाहरी अंग पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है। फिलहाल जस्टिन बीबर इस बीमारी के चलते यूके के एक हॉस्पिटल में भर्ती है, जहां उनका इलाज चल रहा है और उनके वर्ल्ड वाइड फैंस उनकी जल्दी ठीक होने की दुआ भी कर रहे हैं। गाइस, हम भी यही चाहेंगे कि जस्टिन बीबर जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं और फिर से अपने बेहतरीन गानों से लोगों को एंटरटेन करें। वैसे गाइस, आपको जस्टिन बीबर का कौन सा गाना अच्छा लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। गाइस, अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रैफिक में एक गाड़ी किसी दूसरी गाड़ी से टकराती है तो दोनों गाड़ियों में कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है और फिर वो दोनों गाड़ियों के मालिक या ड्राइवर आपस में उस नुकसान की भरपाई के लिए लड़ने लगते हैं और ऐसा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर आपकी गाड़ी से किसी दूसरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो आप उसे एक भी पैसा देने से मना भी कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस में थर्ड पार्टी इंश्योरेंस शामिल है तो आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उस नुकसान की भरपाई वो बीमा कंपनी ही करेगी जिससे आपने अपनी गाड़ी का बीमा करवाया है। गाइस, क्या आप इससे पहले तक इस रूल के बारे में जानते थे? और अगर नहीं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। गाइस, आपने एप्पल या सैमसंग या कभी कभार माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के स्मार्टफोन्स के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी फेसबुक के फोन के बारे में सुना है? शायद नहीं। लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि साल 2013 में स्मार्टफोन के बढ़ते क्रेज के चलते फेसबुक भी एक मोबाइल कंपनी बनाना चाहती थी और इसीलिए उसने एचटीसी के साथ पार्टनरशिप करके अपना पहला स्मार्टफोन लॉन्च किया था, जिसे फेसबुक फोन भी कहा जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस फोन के होम स्क्रीन और लॉक स्क्रीन दोनों पर ही फेसबुक के पोस्ट और नोटिफिकेशंस दिखते थे और इस फोन में प्राइमरी मैसेजिंग भी फेसबुक के थ्रू ही होती थी। मतलब साफ था कि फेसबुक कहीं ना कहीं अपने इस फोन के जरिए फेसबुक की मार्केटिंग करना चाहता था। लेकिन कस्टमर को ना तो ये फोन पसंद आया और ना ही इसकी स्पेसिफिकेशन और ना ही फेसबुक की ये मार्केटिंग टैक्टिक्स, और करोड़ों रुपए मार्केटिंग में खर्च करने के बावजूद भी फेसबुक का ये स्मार्टफोन फेल हो गया, जिसके बाद फेसबुक ने कभी भी दोबारा मोबाइल फोन के मार्केट में एंटर नहीं किया। इसीलिए गाइस, वो कहते हैं ना कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। गाइस, डोमिनोज को दो अनाथ भाइयों ने सिर्फ $500 में शुरू किया था और आज वही डोमिनोज $25 बिलियन की कंपनी बन चुका है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? दरअसल साल 1960 में ये दोनों भाई अमेरिका में डोमिनिक नाम के पिज्जा रेस्टोरेंट में काम करते थे। तभी उन्होंने $500 का लोन लिया था, जिससे उन्होंने उसी रेस्टोरेंट को खरीद लिया और उसके मालिक बन गए। डोमिनिक में रहते हुए उन्होंने पहली बार फूड डिलीवरी शुरू की और यही नहीं, आज जो हम पिज्जा बॉक्सेस देखते हैं वो भी इन्हीं दोनों भाइयों ने इन्वेंट किए थे, जिसकी वजह से डोमिनिक पिज्जा बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। फिर 5 साल बाद उन्होंने इसी कंपनी का नाम बदलकर डोमिनोज पिज्जा रख दिया और 20 साल बाद अमेरिका में करीब 2800 स्टोर्स खोल दिए। साल 1997 में डोमिनोज ने पहली बार पिज्जा स्टोर इंडिया में खोला, जिसके बाद वो इंडिया में पॉपुलर हो गया और आज डोमिनोज में 3 लाख एम्प्लॉइज काम करते हैं और इसकी सालाना कमाई 30,000 करोड़ से भी ज्यादा है। गाइस, ऐसे अमेजिंग बिजनेस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।